गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको सामने एक्सरसाइज 4D लेकर आया हूं और उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर ये बताना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो बच्चों, अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो हम इसका मॉड निकालेंगे। अगर मॉड क्या हो जाए, 0 के इक्वल ना आए तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए, इसका जैसे में है तो चलिए इसका मॉड निकाला जाए। तो जैसे इसका मॉड हमने निकाला तो क्या आएगा, 4 2 जा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसके मल्टीप्लाई जितना आता है, जैसे 2 4 जा 8 आया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, -3 1 जा -3। तो ये आपका कितना आ गया, 8 माइनस माइनस +3 हो गया और ये वैल्यू आपका 11 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए क्या होगा, ए इज इनवर्टिबल। ये क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर 0 आ जाएगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन यहां पर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये मैं 2 का फर्स्ट लेता हूं। कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इन्वर्टिबल है, तो इफ इसको पहले एक काम करो, चलो लेट कर लिया जाए ए के। ठीक है, लेट ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 6 - 2 के 1 आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका, अब यहां पर देखिए इतना हो गया। इफ ए इज इनवर्टिबल, अगर ये आपका ए इन्वर्टिबल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मॉडुलस जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। और अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू, हम चलो इसकी रखा जाए, देखा जाए कि इसका मतलब मॉड निकालते हैं और वो 0 के नहीं होना चाहिए इक्वल। ठीक है, और इसमें रखते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, अगर जो वैल्यू के की निकल आएगी वही यहाँ पर के की वैल्यू रख देंगे तो ये इन्वर्टिबल अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से के की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि के किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल है। तो अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, मॉड ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए इसका मॉड निकालते हैं। तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 1 जा 6 और माइनस होता है इसमें से, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो भाई कितना आएगा, -2 का जब के में करेंगे तो -2 के आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और एक काम करो, यहाँ पर 6 + 2k नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2k नॉट इक्वल टू -6 उधर गया तो k नॉट इक्वल टू -3 आ जाएगा। भाई 2 3 जा 6 आएगा ना। तो कहने का मतलब k इज नॉट इक्वल टू क्या है, -3 पर ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो इस तरीके से आप जो है बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ये वाला है। ठीक है, अब चलिए 3 के फर्स्ट वाले को कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। पहले तो हम इसको लेट करेंगे, लेट ए इक्वल टू, पहले इसी मैट्रिक्स को लिख लीजिए, 2 देखिए 5 2 -3, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब इसका चलिए क्या निकाला जाए, मॉड निकाला जाए। जब इसका मॉड निकालेंगे तो 5 2 जा कितना आ जाएगा बताइए, ये 10 - 3 2 जा 6 -6। भाई आप तो यही करते हो ना, मॉड निकालना, ये तो आपको सिखाया गया है। तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा और ये हो गया आपका 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये का इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर क्या करता है, एग्जिस्ट। ठीक है, आप चलिए इसका को फैक्टर निकाला जाए, हैं को फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए C11 पहले निकाला जाए, ये होता है C11 इस पे। तो भैया जब इस पे को फैक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन गया, ये लाइन गया। ठीक है, और -1 की पावर, क्योंकि यहाँ पर ये 1 1 पे है तो वहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1 और इनटू क्या आएगा, जैसे ये लिए तो ये गया, आपका केवल 2 बचा ना यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 2 बन गया कि नहीं। इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर C12 लिखोगे, जैसे ये 1 2 है ना, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है तो। ठीक है, C12, तो C12 का मतलब -1 × 1 + 2 लिखोगे आप। और देखो ये है ना C12, भाई यही तो है, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो आपका कौन बचा है, 2 है, तो इंटू 2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं। आगे बढ़ जाइए, अब ये C21 पे है। ठीक है, तो ये गया, तो ये क्या होगा, -1 पे पावर 2 + 1 लिख लेना
और इनटू में यहाँ पर क्या जा रहा है बताइए, जब इसको लोगे तो ये गया मतलब -3, ठीक है, यहाँ पर -3 है, तो कुल मिला करके ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू तो -1 आएगी, यहाँ पर -3, तो ये प्लस का 3 आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको लोगे C22 लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 + 2 आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, जब इसको लोगे तो ये जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये प्लस का 4, तो -1 की पावर 4 आएगा, तो कुल मिला के ये 5 ही आएगा। तो चलिए एडजॉइंट निकाला जाए इसका, तो एडजॉइंट A = क्या आ जाएगा, ठीक है, यही सब जो है वहीं उसी प्लेस पे रख दिया जाए। तो पहले क्या आया है, इसकी जगह पे क्या आया, 2 आया, और इसकी जगह पे कितना आ गया, -2 आया, इसकी जगह पे कितना आया, यहाँ पर कितना, इसकी जगह पे 3 आया, और इसकी जगह पे यहाँ पर क्या आया है, ये 5 आया है, ठीक है, और यहाँ पर डैश लग जाएगा एडजॉइंट में, ठीक है। अब इसका डैश का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको कॉलम में बनाएंगे तो क्या 2 - 2 जो है इस तरह हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, 3 5 है तो ये 3 यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, इसलिए हमको तो A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स बराबर होता क्या है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो 1/mod A की वैल्यू कितना है, इसकी तो वैल्यू यहाँ पर 16 दिया है, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे, और एडजॉइंट की वैल्यू कितना निकल आया, 2 - 2 3 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो इस प्रकार से जितने 2 × 2 के होंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसका इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो अब चलिए इसी में जो है एक और बताने चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 3 का ये आपका जो है क्या है, आप लेकर हम आए हुए हैं, ये 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। भाई देखिए 2 × 2 का इन्वर्स निकालना मैंने बता दिया, अब 3 × 3 का भी इन्वर्स हम आपको यहाँ पर निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है कि सबसे पहले तो इसका हम मॉड ही निकालेंगे, ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं इन्वर्टिबल है। तो क्या लेंगे पहले बताओ, जैसे 1 लिया, ठीक, तो ये लाइन चला गया, ये लाइन चला गया, आपका बचा क्या, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ना समझ में आया तो हम लिख भी दे रहा हूँ। जैसे ये लिया तो ये लाइन गया, ये लाइन, क्या बचा आपका 4 - 6 5 - 7 बचा, 0 लेंगे, ठीक है। तो भाई जी बीच में 0 थे तो ये जाएगा ना, ये गया, मतलब जिसको लो उसी पे 90 डिग्री कर दो, जैसे 0 लिया तो ये कैंसिल हुआ, ये तो आपका बचा क्या इधर 3 0 5 - 7, तो जाएगा 3 0 5 - 7, ठीक है। अब यहाँ -1 है, तो यहाँ पर होता तो +1 है, लेकिन चूंकि माइनस दिया तो इसीलिए माइनस अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको लेंगे तो ये जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 3 0 4 - 6, तो यहाँ आप लिखोगे 3 0 4 - 6, आप इसको लिख दोगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो 1 तो है ये बाहर, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 1 जा कितना आएगा 28 हो गया, और माइनस होता है क्या 5 6 जा -30, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 30 हो गया, ठीक है। 0 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो 1 लिखा है, ठीक है। अब क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, और माइनस होगा इसका मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, इसमें से 30 से 28 जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, इसका काम खत्म, -1 और 18 है यहाँ पर ना, ठीक है। तो 80 भाई इसमें जाएगा ये 0 तो -18 रहेगा, और -18 का जब -1 में करोगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो टोटल ये हो गया 20, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसलिए ए इज़ इनवर्टिबल, ए क्या है इन्वर्टिबल है। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या लिखने चल रहा हूँ, अब इसका चलो हम निकालें, ए का कोफैक्टर निकालें, तो लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या दिखा देते हैं, ए सी से लिख दे रहा हूँ कोफैक्टर को, बात समझिएगा, कोफैक्टर को हम कैसे लिखने जा रहा हूँ, ए सी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, हम पहले इसको इसे बना ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कोफैक्टर आज हम आपको निकालना सिखा रहा हूँ, देखिए कैसे निकालोगे। जैसे ये आपका पॉजिटिव होता है, ये बीच वाला निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर हम बना के दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे 3 के पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर इधर आ जाइए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर आ जाइए
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव कितने हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, निगेटिव कितने तो 1 2 3 4 होते हैं। तो चलिए पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसे इसको लिया तो ये गया, आपका बच्चा क्या 4 6 और 5 7। तो यहाँ लिखिए 4 6 और 5 -7, एक काम हो गया। ठीक है, अगला 0 लेंगे, जैसे मान लेता हूँ तो ये लाइन जाएगा ये, तो क्या बचेगा बोलिए, आपका बचेगा 3 0। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 5 और यहाँ पर माइनस का 7 बचा। ठीक है, बाद में माइनस प्लस लगाएंगे अभी, तो हम पहले इसको देख लो। अब इसको जब लेंगे तो ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा, आपका बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आपका बचेगा जैसे ये गया तो आपका 3 0 4 -6 बचेगा, आपका आ जाएगा 3 0 4 -6 हो गया। ठीक, आपका ये काम खत्म हो गया। दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। आप जैसे 3 लेंगे तो ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 0 6 -1 -7 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई बोलिए, जैसे इसको लोगे तो देखिए ये लाइन गया ना आपका, तो क्या हुआ 0 -6 बचा ना, यहाँ पर 0 -6 और क्या बचेगा इसमें बताओ जल्दी फटाफट, 0 6 -1 -7, तो -1 -7। ठीक, ये हो गया। अब जब इसको लोगे 4 को लोगे तो ये जाएगा और ऐसे जाएगा, तो 1 0 बचेगा, आपका क्या बचेगा 1 0 और इधर क्या बचेगा -1 और -7 बचेगा। ठीक, और जब 5 आप लोगे तो ये ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा ना ये 90 डिग्री पे, तो क्या बचेगा 1 0 और 0 -6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या ले लिया आपने 5 ले लिया। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 0 और क्या बच रहा है ध्यान दीजिएगा, इधर क्या बचेगा भाई, इसको लिया आपने ना भाई, ध्यान दीजिए कि जब से 5 लिया है ना तो ये गया, तो ये चला जाएगा, तो आपका 0 -6 बचा, यहाँ पर 0 -6 बचा। तो देखिए आपने इसको भी काम कर लिया। अब आप क्या करोगे, ये बहुत हम बढ़िया आपको बता रहे हैं टेक्निक। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे इसको लोगे, अब ये ले लीजिए, यहाँ शुरू कीजिए, तो जैसे इसको लिया तो ये आपका ये गया, तो आपका क्या जाएगा बताइए, ये देखिए 0 4 -1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0 4 -1 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 पे आते हैं भाई, 0 हो गया, अब 6 पे आए, तो 6 लेंगे तो ये जाएगा, तो क्या बचा इधर 1 -3 और 1 3 बचेगा, -1 5 यहाँ पर बचा है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा भाई बोलिए, 1 3 -1 5 आ गया। ठीक है भाई, खुद भी देख लो, जैसे ये है तो ये जाएगा, तो आपका तो यही बचेगा सेकेंड वाले में। ठीक है, 1 3 ये, और लास्ट का अब ये लास्ट वाला बचा, लास्ट में क्या लिखा है बताओ जल्दी से फटाफट, लास्ट में आपका लिखा हुआ है 7, तो ये जाएगा, तो क्या बचा 1 3 0 4, तो 1 3 0 4 हो गया। अब इसमें चलिए प्लस माइनस लगा जाए, तो आपको तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये निगेटिव होता है, बाकी तो सब पॉजिटिव होते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए इसको कैसे अब सोल्यूशन किया जाएगा। तो AC = क्या आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें से जाएगा, तो 4 7 जा कितना आएगा -28, और ये कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जगह बहुत कम है चूँकि मेरे पास, इसलिए मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे विशेष, ठीक है ना आप लोग भी। तो AC ठीक है =, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, ये आएगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो चलो बाहर कर लेता हूँ, ज़्यादा सही है, उसमें हमको नहीं लग रहा है कि पूरा आ जाएगा, लिखेंगे तो कहीं कम ना पड़ जाए। चलो देखते हैं, अंदाज लेते हैं पहली लाइन में, 4 7 जा कितना आएगा -28 हैं, और इसमें से जाएगा ये कौन 6 5 जा कितना आएगा बोलो, 6 5 जा, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने इसको लिया था तो यहाँ पर क्या आया था 4 और -6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस भी 6 था क्योंकि यहाँ तो 6 में माइनस लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 7 जा -28 और माइनस क्या आएगा -30, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 30। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें आइए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अब इसमें देखिए माइनस तो पहले लगे है, 3 7 जा माइनस का 21, ठीक है, और 5 0 जा 0, तो आपका 0 हो गया। ठीक है, इसमें आइए 6, देखिए 3 का करेंगे किस में 6 में, तो 6 3 जा -18, और ये क्या आएगा आपका -0 हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ आपका एकदम हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड में आ जाइए,
तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना। आप देखिए 0 का जब -7 में करेंगे तो माइनस का तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस होता है, ठीक है। और -6 का -1 में करेंगे तो वही तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 का 7 में होगा, तो जब 1 का 7 में करोगे तो -7 आएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ये भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, कहने का मतलब हुआ। यहाँ पर आ जाइए इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ तो माइनस लगेगा ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 का -6 में करोगे तो ये तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 0 जा 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आ जाइए नीचे, देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 5 लिखा है, तो 0 5 का मल्टीप्लाई 0। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, ठीक है। किसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 1 जा -4, क्योंकि यहाँ -1 है तो -4 और यहाँ माइनस पहले से लगा तो +4 हो गया, ठीक है। इसमें आ जाइए, यहाँ पर माइनस तो पहले से लगा ही था, ठीक है। तो 1 5 जा, ये तो 5 हो गया, ठीक है। और माइनस यहाँ लगा रहता है, अब इसका दोनों मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा -3 तो हो जाएगा +3, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखते हैं 1 4 जा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा बताओ, माइनस में आपका 0, क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा था भाई, क्या लिखा है 3 और 0 का मल्टीप्लाई करना था। तो चलिए देखते हैं अब क्या आएगा, AC = क्या हो जाएगा, ये देखिए AC = अब इसमें से जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर देखिए 5 3 8 माइनस का 8 हो गया। इसमें देखिए क्या है, माइनस का 18 है और माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। ये क्या निकला, AC निकला है, ठीक है। अब चलिए इसका एडजॉइंट निकाला जाए, एडजॉइंट A क्या होता है, AC डैश होता है। AC डैश बोले तो इसका डैश का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो चलिए देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो यह है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 21 -18, इधर क्या है 6 और ये कितना हो जाएगा देखिए -7 और यहाँ पर 6 चला गया, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा 4 माइनस का 8, यहाँ पर 4 आ गया। ये तो क्या था, एडजॉइंट निकला है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब एक काम इसमें क्या करना है उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वही चीज़ यहाँ पर आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करिए, ये तो एडजॉइंट निकल आया, चलिए इसका इन्वर्स निकाला जाए। तो इसलिए A इन्वर्स = क्या आ जाएगा, 1/mod A होता है इंटू ADJ, एडजॉइंट A होता है कि नहीं। तो चलिए 1/mod A की वैल्यू कितना निकला है 20, ठीक। और एडजॉइंट की वैल्यू कितना निकला है 2 21 18 माइनस का, यहाँ 6 -7 और यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ पर 4 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी 3x3 का मैट्रिक्स हो आपके सामने तो उसका इन्वर्स बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर देखिए A का भी इन्वर्स निकालना है, B का भी इन्वर्स निकालना है और AB का भी इन्वर्स आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले तो लिखेंगे A में, चलिए शुरू करते हैं A के लिए। A = क्या दिया है पहले देखो, 3 1 -1 और -3 दिया है। तो चलो इसका इन्वर्स निकाला जाए, ठीक है। तो पहले इसका मॉड निकलेगा, मॉड कितना आ गया भाई 3 3 जा -9 और -1 1 जा -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए -9 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया -8, ठीक है ना भाई। देखिए 3 3 जा -9 और उसमें सब्ट्रैक्ट होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आएगा। अब इसको सोल्यूशन किया तो कितना आ गया। अब चलिए इसका क्या निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर ऑफ A का कोफैक्टर कैसे निकालोगे। अब मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आप AC लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। अब आप जैसे इसको लोगे तो ये क्या है C11 है, तो ये लाइन गया आपका -3 है ना, और चूंकि इन दोनों का
ऐड क्या होता है, इवन होता है, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ भाई इसका देखिए ये रहेगा ही, और इंटू 3 माइनस का 3 होता है, तो क्या होता है -1 पे पावर 1 + 1, ठीक है, इंटू -3, तो कुल मिला करके ये तो प्लस का आपका 1 आता ही है, और -3 यही बचता है, यहाँ पर चला गया। ये वाला नंबर देखिए, यहाँ वाला क्या है, ये A22 है, तो -1 पे पावर 2, ठीक है, और ये लाइन गया तो इंटू 1 बचा यहाँ पर, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही जा रहा है कि नहीं। ओ क्या है, A1 क्या है, ये A22 नहीं है, ये आपका ये क्या है भाई, ये तो ये है 12 है, तो 12 का मतलब क्या है 1 2, यहाँ पर 1 + 2 अच्छा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 हो गया। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके ये यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगा, और इधर 1 है, तो इसका मतलब ये भी ये -1 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, सीधा डायरेक्ट आप करिए यहाँ से। अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 21 होता है, ठीक है 21, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आप 3 पे देखिए ये लाइन गया तो -1, और ये चूँकि ऑड है तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। ये क्या होता है 22 होता है, तो ये हो जाएगा 4, मतलब इवन है ये, तो ये गया तो आपका ये 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक है। ये तो क्या निकला आपका, ये है कोफैक्टर ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट निकालना है, जैसे एडजॉइंट ए = क्या आएगा बताइए, AC' आ जाएगा। कहने का मतलब इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करना, -3 -1 और 1 3 यहाँ पर कर दिया, हो गया, निकला कि नहीं निकला। अब इसका इनवर्स निकालना है, जैसे तो क्या लिखोगे 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/, इसकी वैल्यू कितना है भाई बताओ, -8 है, तो मैं यहाँ पर -8 लिख दीजिए, और यहाँ पर -3 -1 और 1 3 आ गया कि नहीं। तो आपका ये काम हो गया। अगेन आप किसको लोगे, बी के लिए काम करोगे, तो बी में देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इस पर 2 -1 और 1 -2 है यहाँ पर, ठीक है, इस पर काम करना है। तो इस पर देखिए कैसे क्या होगा, सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड क्या आएगा 2 2 जा -4, और माइनस देखिए -1 आएगा, तो यहाँ पर -1 लिख दिया। अब क्या -4 है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी लिख दीजिएगा, बल्कि नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए तो इन्वर्स निकलेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी देखिए क्या सिस्टम है, वही चीज़ यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ। क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ बी, तो बी का कोफैक्टर चल रहा हूँ निकालने के लिए। तो बी का कोफैक्टर कैसे निकलेगा बताइए। बी का कोफैक्टर के लिए आप क्या करते हो, कुछ नहीं करते, बस छोटा सा वर्क करते हो। क्या वर्क करते हो, आप लिखोगे बी और यहाँ छोटा सा सी लिख दिया, ठीक है। फिर वही तरह एकदम सेम सिस्टम में चल रहा हूँ। अब की बार जैसे ये क्या है 11 नंबर पे होता है ना ये वाला 1 1, तो ये तो भाई 2 आ जाएगा, तो 1 1 2 आ जाएगा। अब ये लाइन गया, ये लाइन तो -2 है ना, तो -2 चूँकि ये इवन है तो जो साइन है वही साइन में लिख उठेगा, ठीक है। इसको लेंगे तो ये 12 है, तो अब ध्यान रखना कि अब जो आएगा वो अपोजिट साइन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड आ गया, ठीक है। ये लाइन गया, ये लाइन तो -1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर +1 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लोगे, ये आपका क्या है 21 है, तो इसको ऐड करेंगे दोनों को तो 3 आएगा। इसका मतलब जो आएगा उसका साइन चेंज करना है, क्योंकि ऑड आ गया ना ये लाइन जाए भाई, ऐसे ही तो जाता है, इस पर 90 डिग्री काटता, 1 आया, तो इसका मतलब क्या आएगा -1 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑड है ना। अब जैसे इसको लेंगे तो ये लाइन गया, ये लाइन, अभी आपका देखो क्या है, ये 22 है, तो 4 आ गया भाई, 22 का मतलब 4, 22 नंबर पे है ना ये, तो 4 आ गया, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, आपका क्या आया 2 आया, तो चूंकि इवन है तो इसीलिए जिस साइन में ये है उसी साइन में इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर जो गड़बड़ है उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका अब क्या निकालना है बताओ, यहाँ एडजॉइंट बी निकालेंगे, तो एडजॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्या होगा BC', तो इसका मतलब क्या होगा, इसको जो है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो आपका क्या है 2 1 है, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसको जो है -1, ये आपका 2 हो गया कि नहीं। तो ये एक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको अब AB निकालना है। पहले A इनवर्स B इनवर्स तो निकल आया, अब यहाँ पर AB निकालना है, तो चलिए AB निकाला जाए पहले। नाउ AB का मतलब A इंटू B, तो AB का मतलब क्या है यहाँ पर, ये आपका 3 है, ये 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा B का मतलब क्या लिखा है 2 -1 1, और यहाँ पर -2 है, ठीक है। ये चीज़ आ गया यहाँ पर। अब एक काम करिए, चलिए इनका पहले मल्टीप्लाई करें। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए,
इसका फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा, सेकंड का सेकंड के साथ, तो इसे मल्टीप्लाई करना तो हमने बहुत आपको सिखाया है। तो 2 3 जा ये 6 हो गया, और इसके साथ इसका करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसका सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो गया भाई, 2 1 जा 2, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इससे फर्स्ट से फर्स्ट में करेंगे तो 2 1 जा 2, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसका जो है, आप सेकंड कॉलम में करिए तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा तो आपका फर्स्ट ही होगा, और 3 2 जाइए कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब चलिए इसका इन्वर्स हमको निकालना है, तो चलिए इसका इन्वर्स निकालते देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ए बी, पहले तो मॉड निकालना पड़ेगा हमको इसका, तो चलिए इसलिए इसका मॉड निकालते हैं। तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 माइनस 25, ठीक है। अब भाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वही तो आएगा। 7 7 जा 49 होता है, और 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देखिए 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ 4 से 2 जाएगा तो ये बचेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो चलिए इसका वो निकालते हैं, ए बी, और यहाँ पर इसका सी निकालते हैं। को फैक्टर इसका भी लिख देता हूँ, को फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ किसका, ए बी का, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, ए बी है यहाँ पर, और यहाँ पर सी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, जैसे अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये लिया तो ये 11 नंबर है, तो इसका मतलब है 2, तो जो साइन आएगा वही लिखा जाएगा। ये गया तो यहाँ पर 7 ही लिखा जाएगा। इसको लेंगे, ये आता है 12 नंबर पे, इसका मतलब 3 है, तो 3 का मतलब साइन चेंज होगा जो आएगा, तो ये जाएगा ये जाएगा, तो -5 आएगा, तो साइन चेंज करके लिखेंगे -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो आया ना, ठीक है। अब इस पे आएंगे, ये 21 है, तो इसका मतलब साइन इसका भी चेंज होगा, तो 21 लेंगे तो कौन जाएगा, ये जाएगा, मतलब 5 बचेगा, तो यहाँ पर साइन चेंज होकर के -5 लिखा जाएगा कि नहीं। आप खुद देख लो, 21 आया ना, ये 21 पे है, तो ये गया तो आप 5 बचेगा आपका, तो 5 का साइन चेंज करना पड़ेगा, काहे कि ऑड है यहाँ पर, ठीक है। और जब 22 लेंगे तो 22 का 4 हो जाएगा, मतलब साइन नहीं चेंज करना है, जो रहेगा साइन में वही लिखना है। तो 22 ये है, तो ये गया मतलब 7 है, तो आपका 7 लिख उठा, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या निकाल पाए हो, आप यहाँ पर इसका एडजॉइंट मतलब वो निकाल लिए हो, को फैक्टर निकाल लिया। चलिए इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ए डी जे किसका, ए बी का, ठीक है। ए बी का तो निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा 7 -5, जैसे ये इस तरह है तो इस तरह हो गया, ये -5 यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। आप जगह नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मिटेगा ये, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मिट गया कि नहीं मिट गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे इसको क्या करेंगे। अब चलिए इसका हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट ले लेता हूँ, चलो राइट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या है आपका, बताइए। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा है, तो भाई बी इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ही लिया है कहीं, क्या निकाला है भाई, यहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है बी इनवर्स की वैल्यू, ये बी सी, अच्छा ठीक है। यहाँ पर फैक्टर निकाला, अच्छा यहाँ पर बी इनवर्स पूरा नहीं निकाले थे ना, अच्छा बी सी डैश तक निकाले हैं, तो चलिए ठीक है, इसका इन्वर्स यहाँ निकाल देता हूँ बगल में कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ पर बी इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, बताइए, 1/mod। तो मॉड यहाँ पर कितना है, देखिए -3 है, तो यहाँ -3 लिख दीजिएगा, और यहाँ एडजॉइंट लिखा रहता है, तो एडजॉइंट आपका कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट तो आपका यही लिखा है ना, -2 -1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ -1 यहाँ 2 है, ठीक है। तो निकाल दिया है, क्योंकि एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पर हम भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया हमने, आगे निकाल दिया था। तो ये बातें आपके समझ में आ गया होगा, ये चीज़ यहाँ पर लिख लेना है, इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे वाले बैक उसमें ये चीज़ लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसकी बी इनवर्स की वैल्यू क्या आया, -1/3, और यहाँ पर देखिए क्या है, -2 1, और यहाँ -1 और यहाँ 2 है, ठीक है। और ए इनवर्स कितना है भाई, ए इनवर्स तो यहाँ पर ये निकला है, तो इसको मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, -3 -1 1 3 लिख दिया, और ये जो -1/8 है इसको आगे करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा कि नहीं, बात समझिएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अच्छा एक बात हमको ये बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर एडजॉइंट निकाला है, तो इसका भी फैक्टर कहो निकाल दें, तभी हम आगे वो इन्वर्स निकाल लें, तभी आगे बढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
वैसे भी हमको पहले वही निकालना ही चाहिए था, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/mod AB इंटू एडजॉइंट, यही होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर रखें वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू कितना निकला है 24, तो 1/24। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्या लिखा है 7 -5 और ये 7, ये निकल आया। आप चलिए इसको लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसका चलते हैं राइट हैंड साइड लेते हैं, नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है इसमें, बोलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, किसका किसका, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का, ठीक है। तो बी इनवर्स की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, क्या निकाला है, माइनस का 1/3 और इसमें कितना है माइनस का 1/8। तो अगर हम दोनों का पहली बात करेंगे तो पहली बात तो आ जाएगा कितना, 1 प्लस का 24 आ जाएगा। पहले b की वैल्यू लिखे, तो b की वैल्यू क्या है -2 1 और यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। और a की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है -3 माइनस इतना 1 3, ठीक है। और यहाँ पर इसको 1 नंबर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको 1 नंबर बना दिया हूँ ताकि पहचान में रहे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1/24 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में करेंगे तो जब इसका इसमें होगा तो माइनस का 2 आएगा और इसका इसमें होगा तो माइनस का 3 होगा। अब ठीक है, फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कर दिया, अब सेकंड रो से करेंगे फर्स्ट उसमें तो 1 3 जा माइनस का 3, ठीक, इसमें करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो, अब फर्स्ट देखिए इसका सेकंड कॉलम सेकंड रो से फर्स्ट सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा, 1 का किस में होगा पहले बताइए, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं कितना आता है, ये 1/24 और ये जो है आता है क्या 7, ये -5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया। और ये वैल्यू किसकी है 1 से देखा जाए तो ये है ए बी इनवर्स की, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो इससे क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस सवाल में देखिए बहुत बड़ा कुछ नहीं था, बहुत छोटा एकदम है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।